आपको इल्म है कि किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? जी हाँ, अगर आप ये टाइटल वीडियो को पढ़ के ये सोच रहे हैं कि सेंटेंस है, तो वाक़ई आप सही सोच रहे हैं। सेंटेंस को अगर किसी भी लैंग्वेज की बैकबोन कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मेन चीज़ तो सेंटेंस ही है। हम बेसिकली क्या सीखते हैं? सेंटेंस को लिखना, सेंटेंस को पढ़ना, सेंटेंस को बोलना। चाहे वो सेंटेंसेस फिर पैराग्राफ की फॉर्म ले जाएँ या पैराग्राफ से ऐसे बन जाए, ऐसे बने या आर्टिकल। गोया वो कोई स्टोरी हो, लेटर हो, कुछ भी हो। मेन बात जो हो रही है वो तो एक सेंटेंस की ही है ना? ठीक है? तो सबसे ज़्यादा फ़ोकस किस पे करना पड़ेगा? सेंटेंस पे। सो अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। आज का हमारा जो टॉपिक है, इट्स सेंटेंस। उसके हम काइंड्स देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन। ठीक है? 2 तरह के सेंटेंस की टाइप हैं, हम उन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू इट। सबसे पहले हमने सेंटेंस को पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा रिवाइज करेंगे। सो व्हाट इज सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। दो बातें, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये नहीं कहना कि सेंटेंस इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, साथ ये भी कंपल्शन है, ये भी ज़रूरी है कि दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। मतलब हम सेंटेंस जब पढ़ते हैं या पढ़ें तो हमें पूरी बात की समझ आ जाए। ठीक है, कि उस सेंटेंस के में क्या बात हो रही है, वो किस चीज़ के रिलेटेड है। ठीक है, तो इसे सेंटेंस कहा जाता है। इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें या पार्ट्स की बात करें, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस का मेन पार्ट होता है। ठीक है, ये ज़्यादातर हमारे पास नाउन होता है या उसकी जगह पे प्रोनाउन भी आ सकता है। ठीक है, यानी यहाँ पे पर्सन, प्लेस या थिंग की बात की जा रही होती है। किसमें? सब्जेक्ट में। फाइन। उसके बाद आ गया प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या है? द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। मतलब ये सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा होता है। ठीक है, सो इन शॉर्ट के सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता है, सब्जेक्ट को जो आइडिया होता है पूरा, वो हमें प्रेडिकेट में मिल जाता है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो वर्ब हमारे पास बेसिकली होते हैं जो काम हो रहा होता है। ठीक है, सो ये इसके आगे हमारे पास पार्ट्स। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में बात हो रही है, और ऑब्जेक्ट हो गया जिसकी बात हो रही है, और वर्ब हमारे पास आ गया कि क्या चीज़ हो रही है या क्या काम हो रहा है या क्या बात हो रही है, वो हमारे पास वर्ब आ जाएगा। ठीक है, अगर हम अब कुछ एग्जांपल्स देखें, तो आई ईट एप्पल्स। आई, मेरे बारे में बात हो रही है, आई इज़ अ सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम ईट की बात करें, खाया जा रहा है कुछ, तो ये क्या हुआ? वर्ब हो गया। एप्पल्स, जिसके बारे में बात हो रही है, सॉरी जिसकी बात हो रही है, यानी ऑब्जेक्ट है ये हमारा। तो आई हमारे पास सब्जेक्ट है और ईट एप्पल्स हमारा प्रेडिकेट है। वी, हम, ये सब्जेक्ट है। लव, प्यार करते हैं, ये वर्ब है। और कंट्री, किससे करते हैं? कंट्री से करते हैं। दे, वो, दे यहाँ पे सब्जेक्ट है। आर गोइंग, आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग हमारे पास वर्ब है। टू स्कूल, कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, सो आर गोइंग टू स्कूल प्रेडिकेट और दे हमारे पास सब्जेक्ट। सबा एंड आलिया, यहाँ पे दोनों की बात हो रही है। ठीक है, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। ड्रॉ, कुछ बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये वर्ब हो गया। क्या बना रहे हैं? मैप्स, नक्शे। ठीक है, तो ड्रा मैप्स कंप्लीटली हमारे पास हो गया कि ये प्रेडिकेट है और सबा एंड आलिया हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये हमने इसको कंसेप्ट को पहले देखा था, तो हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया कि सेंटेंस बेसिकली है क्या, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। अब आज की जो मेन चीज़ है वो उसकी हमने काइंड्स को डिस्कस करना है। सो सबसे पहले हम इसकी काइंड्स को डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, कि किस तरह से बना हुआ है। स्ट्रक्चर कहते हैं ना किसी चीज़ की साख्त को, बुनियाद को, मतलब ढांचे को, किस तरह से उसे बनाया गया है। तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इसमें 4 हमारे पास बेसिक हमारी काइंड्स आ जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आपको पता है इंग्लिश की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है? वो ये है कि हम अगर इसमें कोई भी वर्ड है, उसका अगर हमें मीनिंग पता चल जाता है ना, उर्दू मीनिंग,
तो हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी वर्डिंग में, हमें पूरे कॉन्सेप्ट का आइडिया हो जाता है सिर्फ एक मीनिंग से। जैसे यहाँ पे सिंपल सेंटेंस, सिंपल किसे कहते हैं? सादा को, ठीक है? तो बिल्कुल सादा सेंटेंस है ये। इसी तरह कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड किसको कहते हैं? मरकब को कहते हैं, यानी दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें जब मिल रही होती हैं तो वो कंपाउंड बना रही होती हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास हो गया कंपाउंड सेंटेंस। कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स बहुत ही पेचीदा चीज़ को कहते हैं, ठीक है? तो ये इसमें कोई पेचीदगी होगी। अब ये हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्या पेचीदगी है। कंपाउंड कम्प्लेक्स, यानी ये कंपाउंड जो हमारे पास दो से ज़्यादा मिलके बन रहा था, दो से ज़्यादा आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट्स थे उसमें, उससे और कम्प्लेक्स जो बहुत ही पेचीदा किस्म था, उन दोनों सेंटेंसेस के मिलने से बन रहा है कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है? सो अब हम इन्हें वन बाय वन देखते हैं। सिंपल सेंटेंस, व्हेन अ सेंटेंस एक्सप्रेस अ सिंगल थॉट, एक्शन और स्टेट, एक ही थॉट की बात होगी, एक ही आइडिया होगा, एक ही एक्शन होगा, एक ही स्टेट होगी, ठीक है? थॉट हम किसी आइडिया को कहते हैं, हमारी सोच को कह सकते हैं, हमारा जो एक्शन है, हम क्या काम कर रहे हैं, जो चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? स्टेट उसकी हालत है, तो ये सिर्फ एक होगा, ठीक है? सिंगल की बात होगी तो वो होगा सिंपल सेंटेंस। उसके बाद क्लॉजेस का अगर यहाँ पे कंसेप्ट देखें तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, यानी इसमें जो क्लॉज यूज़ होती है वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही होती, वो स्टैंड अलोन होती है, ठीक है? सो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज़ स्कूल जाती हूँ, रोज़ाना स्कूल जाती हूँ। ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड्स, वो अपनी बात का पक्का है, ठीक है? ये बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हो गए। अगर आई गो टू स्कूल डेली की बात की जाए तो एक ही आइडिया है, एक ही थॉट है, ठीक है? एक ही एक्शन परफॉर्म हो रहा है, स्कूल जा रहे हैं ना, ठीक है? एक ही चीज़ हो रही है। ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड्स, यहाँ पे भी एक ही थॉट है। फाइन, ये हमारे पास हो गए सिंपल सेंटेंस। अब हम देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस को। अब कंपाउंड क्या होता है? व्हेन अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस मोर देन वन थॉट, एक्शन और स्टेट। क्या बात हुई कि थॉट, एक्शन और स्टेट तो कॉमन चीज़ वो आ गई ना, जैसे सिंपल में था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? सिंपल में एक था, कंपाउंड क्योंकि मैंने कहा था ना ये मरकब है, दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बनता है, तो यहाँ पे मोर देन वन थॉट, ठीक है? एक थॉट नहीं होगा, एक से ज़्यादा थॉट होगा, एक्शन होगा या स्टेट होगी। फाइन। A compound sentence is a sentence that connects two independent clauses. दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, ठीक है? मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ये हुआ वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, स्टैंड अलोन वर्कर्स हैं, ठीक है? दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और उन दोनों को जोड़ के क्या बनेगा? एक कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, ठीक है? यानी दो सिंपल सेंटेंस हो गए, दो सिंपल सेंटेंस को अगर हम मिला दें तो क्या बनेगा? कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। फाइन। और इन्हें जो मिलाना होता है वो किससे मिलाया जाता है? ज़्यादातर इसमें एंड, और या बट, इस तरह की हमारे पास कंजंक्शंस यूज़ होती हैं इनको मिलाने के लिए। एंड, और, बट, ये तीन। फाइन। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। आई गो टू स्कूल एट 8 AM, मैं सुबह 8 बजे स्कूल जाती हूँ, ठीक है? ये पूरा एक सिंपल सेंटेंस है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, हमें बात की समझ आ रही है। फाइन। कम बैक एट 11 PM, और वापस कब आती हूँ? मतलब 11, सॉरी इट्स 1 PM, 1 बजे वापस आ जाती हूँ। और ये भी इसकी पूरी समझ भी आ रही है, सिंपल सेंटेंस भी है, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, ठीक है? और दरमियान में ये जो एंड है, ये कंजंक्शन है और ये इन दोनों सेंटेंसेस को, दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहा है, ठीक है? तो ये पूरा मिलके क्या हुआ? एक कंपाउंड सेंटेंस। फाइन। उसके बाद डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, एंड कुक्स क्रो, और जो मतलब जो मुर्ग हैं वो बांग देते हैं, ठीक है? यहाँ पे सिंपल इसका ये मतलब है। बट लाइन्स रोर, लेकिन जो शेर है वो दहाड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो एंड है, इसने किस किस को मिलाया? डॉग्स बार्क और कुक्स क्रो, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाया, और तीसरी थी लाइन्स रोर, इसको बट के थ्रू मिलाया गया, ठीक है? तो ये पूरा मिलके हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया। फाइन। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी या नेक्स्ट इसकी काइंड को देखते हैं। इट्स कम्प्लेक्स सेंटेंस, पेचीदा है। व्हेन इट सेंटेंस एक्सप्रेस मोर देन वन थॉट, एक्शन और स्टेट। अरे ये तो सेम बात होगी, यहाँ पे भी मोर देन वन एक्शन, थॉट या स्टेट की बात कर रहे हैं। हमारे पास कंपाउंड में भी मोर देन वन एक्शन, स्टेट या थॉट की बात की जा रही थी, तो डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? आइए देखते हैं। A complex sentence is a sentence
with one independent clause and at least one dependent clause. इसमें क्या है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। यानी हम सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि इसमें जो होगा एक सेंटेंस वो स्टैंड अलोन होगा, अपनी वो कंप्लीट सेंस दे रहा होगा, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस होगा, जो दूसरी क्लॉज होगी, वो इस पे डिपेंड कर रही होगी, ठीक है। ये एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। इफ़ आई वर्क हार्ड, अगर मैं मेहनत करूँ, आई विल सक्सीड इन लाइफ, मैं ज़िंदगी में कामयाब हो जाऊंगी, बिकॉज हार्ड वर्क इज़ अ की टू सक्सेस, क्योंकि जो मेहनत है वो सक्सेस की या कामयाबी की कुंजी है, ठीक है। यहाँ पे इफ़ आई वर्क हार्ड, अगर मैं करूँ तो, उसके बाद ही कुछ होगा ना, ठीक है। आई विल सक्सीड इन लाइफ, तो ये आई विल सक्सीड इन लाइफ, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये डिपेंड कर रहा है इफ़ आई वर्क हार्ड पे, ठीक है। अगर मेहनत करूँ तब ही आई विल सक्सीड इन लाइफ, बिकॉज हार्ड वर्क इज़ अ की टू सक्सेस, ठीक है। तो हार्ड वर्क इज़ अ की टू सक्सेस को अगर हम सिंपली देखें तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और इफ़ आई वर्क हार्ड आई विल सक्सीड इन लाइफ, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास डिपेंड कर रहा है ना, डिपेंडेंट क्लॉज होगी। दूसरी हम एग्जांपल देखते हैं, बिकॉज द सूप वॉज टू कोल्ड, क्योंकि सूप बहुत ज़्यादा ठंडा था, आई वार्म्ड इट इन द माइक्रोवेव, ठीक है। क्योंकि वो ठंडा था इसलिए मैंने उसे माइक्रोवेव में वो गर्म किया ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वो डिपेंड कर रहा है उस पर, ठंडा था इसलिए गर्म किया, अगर ठंडा ना होता तो गर्म ना करने की ज़रूरत पड़ती, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया। एक चीज़ आपने नोट की होगी कि कम्प्लेक्स सेंटेंस में जो ज़्यादातर सेंटेंसेस को या क्लॉजेस को जोड़ने के लिए चीज़ यूज़ होती है, इट्स बिकॉज, ज़्यादातर सेंटेंसेस में यही यूज़ होता है। फाइन। नेक्स्ट इज कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यहाँ पे कंपाउंड भी आ गया, कम्प्लेक्स भी आ गया। पहली बात तो सेम हो गई कि यहाँ पे मोर देन वन थॉट, एक्शन और स्टेट की बात होगी, ये बात तो एग्जैक्ट सेम है। अब सेकंड में देखते हैं, सेंटेंसेस कंप्राइज्ड ऑफ एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। कम से कम दो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी या और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी, ठीक है। तो एटलीस्ट मतलब दो इसमें ऐसे क्लॉज या ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, और इसमें एक कम से कम ऐसा होगा जो डिपेंड कर रहा होगा। एग्जांपल देखते हैं, ऑल्दो आई मिस हिम सो मच, अगरचे मैंने उसे बहुत याद किया, आई कैन नॉट गो टू हिम बिकॉज आई डू नॉट हैव मनी। यहाँ पे बात हुई ऑल्दो आई मिस हिम सो मच, अगरचे मैंने उसे बहुत मिस किया, ठीक है। आई मिस हिम सो मच, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट बात होगी। आई कैन नॉट गो टू हिम, मैं उसकी तरफ नहीं जा सकती, ये भी इंडिपेंडेंट बात होगी। बिकॉज, क्यों नहीं जा सकती, अब आई यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज आई डू नॉट हैव मनी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी, हो गई हैं, और हमारे पास एक यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज है। सेकेंड इज, माई फ्रेंड इज सो वीक इन इंग्लिश, मतलब मेरा जो दोस्त है वो अंग्रेजी में बहुत ही कमज़ोर है। डेट माई फ्रेंड इज सो वीक इन इंग्लिश, यहाँ तक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। डेट ही कैन नॉट राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ और इवन अ सेंटेंस, कि मतलब वो एक सिंपल सा पैराग्राफ या सेंटेंस भी नहीं लिख सकता। फाइन, गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास अब जो स्ट्रक्चर की बेसिस पे थी वो तो हमने देख ली हैं। अब हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन, कि वो किस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है सेंटेंस, उसकी बेसिस पे भी हमारे पास कुछ काइंड्स हैं। वो कितनी हैं? 5 हैं। कौन कौन सी? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। मैंने आपको बताया अगर हमें इनके उर्दू में मतलब आते होंगे तो पूरी बात समझ आ जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे इनके बता दूं कि असर्टिव का मतलब होता है दावे से कहने वाला, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस में कोई दावे की बात होगी, राइट। इंट्रोगेटिव, सवालिया, ठीक है, कोई ना कोई मतलब इसमें सवाल होगा। फाइन।
इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव कहते हैं बहुत ही ज़रूरी चीज़ को, या इसमें हुक्म को ज़ाहिर करते हैं या ताकीद किसी चीज़ की करते हैं, ठीक है। तो मतलब इस सेंटेंस में भी कोई हुक्म दिया जाएगा, कोई ताकीद की जाएगी, राइट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी बेसिकली हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन पुरजोश मुजाहिरे को, ठीक है, या उर्दू में इसे फजाइया भी कहा जाता है। तो ऐसे सेंटेंस होगा जिसमें किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा मुजाहिरा किया जा रहा होगा, फाइन। नेक्स्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव कहते हैं हम तमन्नाई को या अख्तियारी को, मतलब इसमें ये जाहिर हो रहा है कि इस सेंटेंस में किसी न किसी तमन्ना का इजहार किया जा रहा होगा, कोई ख्वाहिश का इजहार होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी इनकी काइंड्स। अब हम इन्हें वन बाय वन देखते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस, द सेंटेंस विच मेक्स स्टेटमेंट्स और assertions, मतलब यहाँ पे कोई दावा किया जा रहा है या कोई स्टेटमेंट दी जा रही है, फाइन। अब यहाँ पे पहला सेंटेंस देखिए, इन हर स्पेयर टाइम शी इंजॉयज राइटिंग अबाउट द chirping ऑफ बर्ड्स, कि अपने फारिग वक्त में उसे परिंदों की चहचहाहट के बारे में लिखना अच्छा लगता है या वो उसे इंजॉय करती है। तो इसमें क्या हुआ कि एक चीज़ स्टेटमेंट दी जा रही है या एक चीज़ का दावा किया जा रहा है हमारे पास कि वो वाकई ये करती है, हमसे पूछा नहीं जा रहा, ठीक है। कोई यहाँ पे पुरजोश मुजाहिरा भी नहीं हो रहा, ताकीद भी नहीं हो रही, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक चीज़ का दावा किया जा रहा है या एक चीज़ हमें बताई जा रही है, फाइन। इट हैड स्टार्टेड टू रेन, बारिश होना स्टार्ट हो गई, मतलब हो गई थी, बारिश शुरू हो गई थी, ठीक है। एक स्टेटमेंट दी जा रही है, एक चीज़ कंफर्म बताई जा रही है, फाइन। इसमें कोई भी डाउट की गुंजाइश नहीं है। तो ये हमारे पास होगी असर्टिव सेंटेंसेस। सेकंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सिंपल, द सेंटेंसेस विच आस्क क्वेश्चंस, जहाँ पे भी हमसे सवाल पूछा जा रहा होगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, ठीक है, सवाल पूछ रहे हैं। और हु आर यू, तुम कौन हो, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पेरेटिव की। इम्पेरेटिव का मैंने आपको बोला था कोई ज़रूरी चीज़ होगी, कोई हुक्म होगा, कोई ताकीद होगी। तो अब हम देखते हैं कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेस कमांड, हुक्म हो गया, रिक्वेस्ट, कोई भी आपको रिक्वेस्ट की जा रही है, प्रोहिबिशन, किसी चीज़ से रोका जा रहा है, प्रोहिबिट करना रोकने को कहते हैं ना, एडवाइस, कोई नसीहत की जा रही है, ठीक है। इन चारों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ हो रही होगी, कोई भी एक फंक्शन को अगर शो कर रहा होगा सेंटेंस, तो हम कहेंगे ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस। कैसे, स्टडी अकॉर्डिंग टू अ टाइम टेबल, टाइम टेबल के हिसाब से स्टडी करो, उसके हिसाब से पढ़ो, एडवाइस दी जा रही है आपको, राइट। दूसरा, स्टैंड अप, खड़ी हो जाओ, आपको कमांड दी जा रही है, हुक्म दिया जा रहा है, आपसे पूछा नहीं जा रहा, आपको कहा जा रहा है कि खड़े हो जाओ, फाइन। तो ये हमारे पास हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, प्लीज हेल्प मी, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें, आपको रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है। डू नॉट मेक अ नॉइस, शोर मत करो, आपको किसी चीज़ से रोका जा रहा है, ठीक है, प्रोहिबिशन के सेंस में ये आएगा। तो ये हमने इनकी सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स देख ली। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी कौन सा होता है, जिसमें मैंने आपको बताया किसी चीज़ का बहुत ही पुरजोश मुजाहिरा किया जा रहा होगा। अब देखते हैं, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की फीलिंग्स या इमोशंस को जाहिर करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे वी हैव वॉन द गेम। हुर्रे बेसिकली हमारे पास यूज़ होता है किसी चीज़ को अपनी खुशी के इजहार के लिए, ठीक है। और वी हैव वॉन द गेम, कि हम गेम जीत गए। अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, इनमें एक्सक्लेमेशन मार्क कहीं ना कहीं लाजमी आता है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क कौन सा होता है, ये लाइन और नीचे डॉट, ये है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क, फाइन। तो पहली एग्जांपल ये होगी, या हम कह सकते हैं व्हाट अ लवली सीन, मतलब क्या हसीन नज़ारा है, फाइन। ये भी हम अपनी एक स्ट्रॉन्ग किस्म की इमोशन को या फीलिंग को शो कर रहे हैं। अलास, अली डाइड इन रोड एक्सीडेंट। अलास हम यूज़ करते हैं गम के इजहार के लिए, कि बहुत अफसोस हुआ या अफसोस।
अली रोड एक्सीडेंट में मारा गया। फाइन। तो ये हो गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नेक्स्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट काइंड है। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है कि किसी चीज़ की तमन्ना की जा रही हो। तो सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम विश और प्रे। यहाँ पे या तो आप किसी तमन्ना का, किसी विश का, किसी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हो, या फिर किसी चीज़ के लिए दुआ कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मे यू गेट गुड मार्क्स। ये आपके लिए प्रे की जा रही है या आपके लिए दुआ की जा रही है कि आपके अच्छे नंबर आ जाएं। ठीक है, तो उसके बाद है वुड डेट ही वर अलाइव। मतलब हो सकता है कि वो जिंदा हो, या क्या वो जिंदा हो। ठीक है, मतलब इस सेंस में हम इस सेंटेंस को लेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास जो है हमारी विश में आ जाता है कि हम विश कर रहे हैं कि काश वो जिंदा होता। विश यू अ वंडरफुल डे। मतलब ये हम किसी के लिए विश कर रहे हैं, एक तरह से उसके लिए दुआ भी कर रहे हैं कि आपका दिन अच्छा गुजरे। ठीक है, हम उसके लिए ख्वाहिश कर रहे हैं कि उसका दिन अच्छा गुजरे। फाइन। तो ये थी हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, और हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। हमने सेंटेंस को देखा, उसकी काइंड्स को देखा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन एज वेल। ठीक है, इसमें किसी भी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो फील फ्री टू आस्क इट। ठीक है, or I will answer you guys for sure. That's it for today. Thank you.